और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता दिल्ली से राजकुमार चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्योंकि देखिए आज एमईए और सेना ने प्रेस ब्रीफिंग की है संयुक्त रूप से, और कई ऐसी चीजें हैं जो इस प्रेस ब्रीफिंग में निकलकर सामने आई है, जिसमें सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान झूठी अफवाहें फैला रहा है, पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा चला रहा है। क्या कहेंगे, किस तरीके की प्रेस ब्रीफिंग रही है, क्योंकि आम लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी था। देखिए दीपिका, हिंदुस्तान 140 करोड़ की आबादी का देश है और बहुत जिम्मेदारी के साथ हमारी सेना जो है वो अपने मोर्चे पे डटी हुई है और स्पष्ट कर दिया है कि हम आक्रमण की स्थिति में नहीं है, ना ही करना चाहते हैं, लेकिन बचाव जरूरी है। अभी तक की जो स्थिति है, अभी तक के जो हालात हैं, उन हालातों से पूरे देश और दुनिया को मीडिया के माध्यम से एक जिम्मेदारी के साथ जिस तरीके से अवगत कराया जा रहा है, पुष्ट खबरें दी जा रही हैं, उसमें एक बात जरूर स्पष्ट हो गई है कि पाकिस्तान किस तरीके से झूठ फैलाने का प्रयास कर रहा है। तमाम एयरबेस जो हैं वो हमारे सुरक्षित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेना की तरफ से जो भी आधिकारिक जानकारी दी जा रही है, ये प्रेस ब्रीफिंग केवल इसको आयोजित करने का मकसद भी यही है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के पास स्पष्ट खबरें जाएं, सटीक खबरें जाएं, कि किस तरीके से आधिकारिक खबरें जाएं। तो ये बात जरूर तय हो जाती है कि पाकिस्तान किस तरीके, पाकिस्तान देखिए झूठ तब फैलाया जाता है जब कहीं ना कहीं घुटने टिक जाते हैं, और किस तरीके से आतंकवादियों का संरक्षक पाकिस्तान बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया उसे देख रही है, वो नंगा हो चुका है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो नकाब जो है वो उतर चुका है। तो लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, और अब हिंदुस्तान जो है वो कहीं ना कहीं आक्रामक होता हुआ दिखेगा, क्योंकि आप बचाव की मुद्रा में कब तक रहेंगे, तब तक स्थितियां स्पष्ट होंगी। तमाम जो जानकारियां हैं, जो भी प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से जनता के सामने रखा गया है, ये सारी सटीक खबरें। और देखिए इस बीच राजकुमार बड़ी खबर दे रहे हैं दर्शकों को। आपको बता दें कि लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीडीएस के साथ बैठक जारी है, क्योंकि आज ये अहम बैठक जो है वो होने जा रही थी, और ऐसे में सीडीएस ने मौजूदा हालात की जानकारी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ये जानकारी साझा की गई है, और इस बैठक में पाक के खिलाफ रणनीति पर मंथन लगातार जारी है। और देखिए इससे पहले आपको बता दें कि सेना ने भी और एमईए और सेना की संयुक्त तौर पर एक प्रेस ब्रीफिंग भी की गई, जिसकी जानकारी भी हमने आपको दी कि किस तरीके से सेना के द्वारा पूरी जानकारी आम लोगों को जागरूक करने के लिए दी गई है कि जो पाकिस्तान झूठी अफवाहें फैला रहा है, जो पाकिस्तान झूठे दावे कर रहा है, जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान फैला रहा है, उससे उन अफवाहों में ना आए। क्योंकि देखिए लगातार कई तरह की चीजें हैं सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं, और पाकिस्तान की ओर से भी झूठे दावे, झूठे अफवाह फैलाई जा रही है। उस तरह की किसी भी बातों में हमें नहीं आना है। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि हमारा S-400 जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन आपको बता दें कि एमईए की ओर से ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है कि हमारा S-400 यानी हमारा सुदर्शन चक्र पूरी तरह से सुरक्षित है। और हाल फिलहाल में ये जो बैठक जारी है, पाक के खिलाफ रणनीति पर मंथन, राजनाथ सिंह जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं वो लगातार जो है फीडबैक ले रहे हैं। सीडीएस के साथ उनकी अहम बैठक है, सेना प्रमुखों के साथ भी उन्होंने बातचीत की है, और सीडीएस ने उन्हें मौजूदा हालातों की जानकारी दी है कि आखिर मौजूदा हालात क्या कुछ बने हैं। और इस बैठक में पाक के खिलाफ रणनीति पर भी मंथन, पाकिस्तान को करारा जवाब हमारी ओर से दिया जा रहा है, ऐसा कहना है एमईए का। जो प्रेस ब्रीफिंग की गई है सेना की ओर से, उसमें यह कहा गया, क्योंकि देखिए आम लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। ये देश की जनता है, देश की जनता को ये जानने का पूरा हक है कि आखिर वहां बॉर्डर पर जो लड़ाई हो रही है उसमें क्या कुछ हो रहा है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है उसमें अब क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है। चलिए राजकुमार एक बार फिर से आपके पास आती हूँ। देखिए फिलहाल ये जो अपडेटेड जानकारी मिल पा रही है कि राजनाथ सिंह जो है वो लगातार सीडीएस के साथ जो है बैठक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए रक्षा मंत्री पूरी तरह से सक्रिय है, हमारी केंद्र सरकार पूरी तरह से सक्रिय है, और एक के बाद एक बैठकों का दौर भी दिल्ली में जारी है। ये क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा है, पाकिस्तान अभी भी झूठी अफवाहें फैला रहा है, और साथ ही एक प्रोपेगेंडा लेकर चल रहा है अपने साथ। देखिए दीपिका, रात के अंधेरे में जो हमले करते हैं वो कायर करते हैं। बिल्कुल, जब हिंदुस्तान को करना होगा तो दिन के उजाले में करेगा। और निश्चित तौर पे जो बैठक है,
इन बैठकों के मायने हैं, इन बैठकों में समीक्षा होती है कि किस तरीके का नुकसान हमारा हुआ है, कहाँ तक हम सफल हो रहे हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके पास जो इनपुट आते हैं, उन इनपुटों की समीक्षा होती है और उसके बाद तमाम जो लोग हैं, जिम्मेदार जो लोग हैं, वो बैठ के निर्णय लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अजीत डोभाल की लगातार मीटिंग चल रही है, एनएसए है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, तमाम देशों के जो लोग हैं उनकी किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है, उनसे उन्हें अवगत कराया जा रहा है। डिसीजन लेना, एक जिम्मेदार पद पर जब कोई व्यक्ति होता है तो बहुत जिम्मेदारी के साथ डिसीजन लेना होता है और हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाया। 257 देशों में आज हम चौथे पायदान पर खड़े हुए हैं, विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार हमारे जो सक्षमता है वो लगातार दुनिया में बढ़ रही है और हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, संसाधन खड़े हो रहे हैं, हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, चाहे हम रक्षा के क्षेत्र में हो, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में काम हुआ है, आज हमारे हाईवेज इस तरीके के हो गए कि हम उस पर राफेल उतार सकते हैं। वो जो हवाई पट्टी बननी है, वो हवाई पट्टियां जो है बहुत भविष्य को ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं, क्योंकि अब आगे जो देश आएगा ये 2025 का भारत है। 75 साल हमारी आज़ादी को हो गए हैं। स्वाभाविक तौर पर आज जो हमारा युवा है, वो युवा जो है आज वो सपने देखने के बाद सपनों को सजोता है। तो तमाम जो परिस्थितियां, आक्रमण किसी पर कर देना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन आक्रमण से पहले तमाम तरीके की चीजें, जो यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है देखते ही बनता है। लेकिन उसके बावजूद अपने स्वाभिमान को बचाना, उसका सम्मान रखना नैतिक जिम्मेदारी, 140 करोड़ का भरोसा है। तो तमाम जो व्यवस्थाएं, जो बैठकें हैं, इन बैठकों में निश्चित तौर पर मंथन, चिंतन, मनन होते हैं और फैसले होंगे। जिस तरीके के फैसले होंगे उस तरीके की चीजें सब सामने आएंगी। लेकिन अंतिम पायदान पर खड़ा हो, जिस तरीके से हम लोग आम लोगों की राय दिखा रहे हैं कि आम लोग क्या, ये हिंद की सेना है, ये जय हिंद की सेना है। मतलब आप एक एक व्यक्ति जो है वो सेना के साथ खड़ा हुआ है, सेना के पराक्रम के साथ खड़ा हुआ है। हम अपने घरों में इसलिए महफूज होते हैं, इसलिए रात को सो पाते हैं कि सैनिक जो है वो बॉर्डर पर जगते हैं और इसी वजह से जो सेना है, सेना ये निश्चित तौर पर हम लोगों को निरंतर रूप से जो है निष्क्रिय कर रही है और ये बौखलाहट जो है ये पूरी दुनिया देख रही है। आने वाले दिनों में ये इतिहास रचा जाएगा और हिंदुस्तान, एक नया हिंदुस्तान जो है, एक शक्तिशाली हिंदुस्तान बनकर निश्चित तौर पर उभरेगा। और जिस तरीके के अब कार्रवाई शुरू हो गई है, जिस तरीके से ये एयरबेस उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन हमारे एयरबेस सुरक्षित हैं। हमारा सुदर्शन चक्र जो है वो घूम रहा है। निश्चित तौर पर आप देखिए, महाभारत की याद आती है कई बार। 100 गालियां दी थी भगवान कृष्ण को, लेकिन उन्होंने 99 गालियों पे माफ किया और जब लास्ट गाली थी तो उस पर सुदर्शन चक्र निश्चित तौर पर चला। इस सुदर्शन चक्र को चलाने के पीछे भी बहुत गहनता से चीजें दी जा सकती है। 5000 साल पहले कभी महाभारत हुआ था, अगर उससे इसको तोल के देख लिया जाए तो निश्चित तौर पर भारत महफूज है। केवल अफवाहों से बचना है। स्थानीय प्रशासन को तमाम जो हिदायतें दी जा रही हैं, उन हिदायतों को ध्यान में रखना है, अपने आप को सक्षम और सबल बनाना है। अब पाकिस्तान को करारा जवाब तो दिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान कहते हैं ढीठ है, अपनी हरकतों से बाज वो नहीं आ रहा। एयर स्ट्राइक हमने किया, वाटर स्ट्राइक भी, साथ ही बागेलर बांध के 3 गेट भी खोले गए हैं। इसके बारे में क्या कुछ अपडेटेड जानकारी आपके पास? देखिए, ये सब कूटनीति का एक हिस्सा है और राजनीति जो है वो एक अलग तरीके की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हमारे कभी मैत्री रिश्ते नहीं रहे, कभी तो मैत्री रिश्ते कभी रहे, तभी ये संधियां भी हुई हैं। दीपिका, अगर संधि नहीं होती तो शायद पानी नहीं मिलता और पानी को जिस तरीके से रोका गया, तो कहीं ना कहीं अपना आक्रोश बताना। अगर किसी देश में घुसकर आप उसके वहाँ पर 25 नागरिकों को और एक उस वहाँ पर विदेशी सैलानी को अगर हलाक करोगे, मारोगे और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आपके आतंकवादी करेंगे, जिन्हें आप पोषित करते हो और आप उनका समर्थन करेंगे, जब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो फिर आप इस तरीके से समर्थन में खड़े हो जाएंगे। एक देश के जो नेता हैं, वहाँ का किस तरीके का नेतृत्व होगा, किस तरीके के वहाँ के उनकी सोच होगी, इसका मतलब सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो पूरी दुनिया में जब बेनकाब होने के बावजूद अब जिस तरीके की स्थितियां हैं, तो वो जो संधि हैं, वो संधि मित्रता जो होती है, वो मित्रता जो होती है वो आदान प्रदान, मतलब कुल मिला के एक हाथ दूसरे हाथ को बढ़ावा दे। इस तरीके से नहीं होता कि आप कहीं एक देश को जो है वो अस्थिर करने के लिए तमाम जो प्रयास हैं वो करते रहिए, अपने यहाँ पे आतंकवादी अपने यहाँ के युवाओं के हाथों में हथियार देकर उन्हें भेजते रहिए। घुसपैठ की जिस तरीके से कोशिश हुई 7 आतंकवादियों को, ऐसी स्थिति में, इस तनाव की स्थिति में जहां आप सीधे सीधे लड़ाई में आ रहे हैं, वहां एक बैकडोर से कुछ आतंकवादियों को भेजकर देश को स्थिर करना चाहते हैं।
इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं, इस तरीके की जो मानसिकता है, वो मानसिकता कभी भी फलीभूत नहीं होती, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान तमाम मोर्चों पे जो है वो सक्षम है, सबल है, क्योंकि रक्षा और सुरक्षा पे जितना इस समय काम हुआ है पिछले 5 वर्षों में, और इस बात का अंदाजा अब से नहीं, इस बात का अंदाजा पिछले 10 वर्षों से था कि एक न एक दिन ये सांप है, इस सांप को दूध पिलाने वाली जो स्थिति है, उस तरीके की चीजें जो होती हैं, कई बार कितनी मदद हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान की गई है। बंटवारे के बावजूद भी तमाम परिस्थितियों में जब भी आपत्ति का समय आया, जब भी भुखमरी का समय आया, तब भी हाथ जो उसने फैलाया, तो हिंदुस्तान ने एक बड़ा होने के नाते, एक बड़ा देश होने के नाते बड़ा दिल किया। तमाम जो हम कोरोना काल को याद कर लें, कोरोना काल के दौरान भी तमाम जितनी भी मदद हो सकती है, एक मित्र देश, एक पड़ोसी देश होने के नाते तमाम परिस्थितियां की गई हैं। लेकिन अगर इस तरीके की परिस्थितियों की पीठ में खंजर घोंपने की जो स्थिति होगी, जिस तरीके से अब ये हमले हो रहे हैं, इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देख रहा है, यूएन भी देख रहा है, यूएन की तरफ से भी तमाम जो है प्रयास चल रहे हैं। लेकिन दुनिया जो है वो जब अपने ऊपर पड़ती है मनीषा, दीपिका, तब स्थितियां अलग होती हैं। अब हिंदुस्तान की ये जो कूटनीति है, उस पर भी, विदेश नीति जो है उस पर भी तमाम उसकी समीक्षा चल रही है कि हमें अब किस तरीके से आगे बढ़ना है, सरकार किस तरीके के निर्णय लेती है, इस पर मुझे लगता है कि नज़र बनाने की आवश्यकता है। और ये जो पानी छोड़ने वाला जो वो है, ये भी एक कूटनीति का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पानी रोका गया, उस तरीके से वहाँ पे सूखा पड़ने की स्थिति आ गई। तो ये जो स्थितियां हैं, हिंदुस्तान जो है, क्योंकि बड़ा दिल, हिंदुस्तान ने अभी तक केवल एक बार अटैक किया है। एक बार के अटैक में उसके 5 एयरबेस जो है वो ध्वस्त हुए हैं। निश्चित तौर पे अभी तक बचाव की मुद्दा इन द सेंस कि हमारे ऊपर अगर आक्रमण हो रहा है तो हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और रोकने का प्रयास भी उसी की सीमा में कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके की स्थितियां होती हैं और युद्ध में उतरते हैं, तो अब मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से जिस तरीके से लगातार नजर जो है हम लगातार बनाकर रख रहे हैं, और हमारे दर्शकों तक हम सटीक खबरें पहुंचा रहे कि किसी भी तरह की जो ये भ्रमित खबरें हैं उनमें ना पड़े, और पल पल की खबर नेटवर्क 10 भी हमारे दर्शकों को दे रहा है। चलिए राजकुमार, आप बने रहिए, और यहाँ पर और चलिए हमारे जो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। ईशा, आपके पास में आती हूँ, क्योंकि देखिए चंडीगढ़ में हाल फिलहाल में अभी की क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, वहां पर किस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं, क्योंकि देखिए आम लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। और अभी तो जो सेना है उसके द्वारा प्रेस ब्रीफिंग भी की गई है ताकि आम लोग जागरूक हो पाए। ईशा, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? और चलिए ईशा से शायद नेटवर्क इशू के कारण उनको हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। राजकुमार, आपके पास में आती हूँ, क्योंकि देखिए राजकुमार, जिस तरीके से प्रेस ब्रीफिंग की गई है, क्या लगता है कि आम लोगों का जागरूक होना कितना जरूरी है? क्योंकि देखिए आपने पहले भी बताया कि हम सबको ये जानने का हक है, या फिर जो हमारी जनता है, भारतीय जनता है, उसको ये जानने का है कि आखिर क्या हो रहा है देश में। और ये जो प्रेस ब्रीफिंग है, ये कहीं ना कहीं एक जरिया है ताकि उन तक ऑथेंटिक जानकारी जो है वो पहुंच पाए। बिल्कुल मनीषा, जब ये फेक न्यूज आई तो उसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की कि भाई इस तरीके की जो फेक न्यूज हैं उनसे कहीं ना कहीं देश को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है और झूठी खबरें जा रही हैं। तो उसके बाद फिर ये निर्णय लिया गया कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मीडिया के सामने सच्चाई आएगी, कहीं ना कहीं उनको अगर ऑथेंटिक उनके पास इंफॉर्मेशंस आएंगी, तो इस तरीके के जो परिस्थितियां हैं उनसे बचा जा सकता है। और एक जिम्मेदार देश होने के नाते ये निर्णय सरकार ने लिया, और सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट तौर पे विदेश सचिव विक्रम मिस्री जो हैं लगातार इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। उसके अलावा सेना की तरफ से कर्नल कुरैशी और व्योमिका सिंह विंग कमांडर एयरफोर्स की तरफ से, तो एक जॉइंट ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप लगातार जो है वो देश की जो स्थिति है, जो वास्तु स्थिति है, जो सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, उसको सामने रख रही है और सबूतों के साथ रख रही है। और पूरी दुनिया तक ये मैसेज पहुंच रहा है हिंदुस्तान की मीडिया के जरिए। एक आम आदमी के अलावा तमाम, अगर दुनिया के किसी भी देश के, क्योंकि दुनिया के तमाम देशों की निगाह इस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो ये इस समय टेंशन चल रही है, इस टेंशन को लेके तमाम जो देश हैं वो अपने अपने तरीके के कयास, अपने अपने तरीके के प्रयास जो है वो लगा रहे हैं किस तरीके की परिस्थितियां हो। लेकिन एक जिम्मेदारी बनती है, तो जिम्मेदारी का निर्वहन हुआ है।
ये रात में किस तरीके से घटनाएं हुई, किस तरीके से जो नुकसान है हमारा, कितना नुकसान हमारा हुआ, कितनी हमारी कार्रवाई हुई, हमारी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे अब पब्लिक डोमेन में है और पब्लिक डोमेन में आम आदमी को ये जानने का हक है और हक होना चाहिए। अगर सच्चाई सामने आएगी और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अगर आती रहती हैं तो अफवाहों पे कहीं ना कहीं विराम लगता है। बहुत सारे सोशल मीडिया के अकाउंट ऐसे हैं कि जो अपुष्ट खबरें चलाने के लिए विख्यात हैं, वो जाने जा रहे हैं, उनको जो है उनके खिलाफ भी आने वाले दिनों में कार्रवाई करने के जो संकेत हैं वो मिले हैं। और ये स्पष्टीकरण की चीज़ें जो हैं पूरे देश में इस समय हिंदुस्तान इस समय निश्चित तौर पे एक संवेदनशील देश के तौर पे खड़ा हुआ है और एक जिम्मेदारी का एहसास करते हुए, अगर जिम्मेदारी का एहसास अगर जानना है तो ये देख लीजिए कि अगर नागरिक उड्डयन को लेकर आम नागरिकों का एक विमान अगर उड़ रहा है तो हिंदुस्तान ने अपनी तरफ से कोई अटैक नहीं किया और उसका सहारा लेकर पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान की तरफ जो है बमबारी, हिंदुस्तान की तरफ तमाम अपनी जो प्रयास है वो कर रहा है, उनका लगातार जवाब दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये स्पष्ट। और चलिए इस बीच बड़ी खबर दे रहे हैं दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। पीएम आवास, बड़ी बैठक पीएम आवास पर खत्म हो गई है। जो बैठक जारी थी, एनएसए अजीत डोभाल ने ये जानकारी दी है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल मौजूदा हालात की पीएम को वो जानकारी देते हुए नजर आए हैं। और देखिए, आपको बता दें कि बैठकों का दौर लगातार जारी है। पीएम आवास से अभी एनएसए अजीत डोभाल निकले हैं, जो बातचीत करके आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और देखिए, दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और सेना प्रमुखों के साथ बैठक की है। तो वहीं विदेश मंत्री भी लगातार विदेश मंत्रियों के साथ, जो 10 देशों के विदेश मंत्री उनके साथ बातचीत करें। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर एक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और हर एक चीज पर नजर बनाते हुए एनएसए अजीत डोभाल से उनकी बातचीत हुई, जहां पर एनएसए अजीत डोभाल ने उन्हें हर एक स्थिति के बारे में अप टू डेट जानकारी दी है और आगे क्या कुछ रणनीति होगी उसके बारे में भी बातचीत की गई है। और देखिए, एनएसए अजीत डोभाल ने ये जानकारी दी है, जहां पर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में ये अहम बैठक हुई है। और इस बैठक को काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल वो भी लगातार जो है इस पर नजर बनाए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन लगातार जारी है और आपको बता दें, एयर स्ट्राइक के बाद वाटर स्ट्राइक अब भारत की ओर से पाकिस्तान के लिए बागीलर बांध के 3 गेट खोले गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त की, जहां पर अब भारत जो है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान के सारे हमले हमने नाकाम कर दिए, हमारी भारतीय सेना ने नाकाम कर दिए हैं। जहां पर एयर स्ट्राइक के बाद अब हम वाटर स्ट्राइक कर रहे हैं। जी हाँ, वाटर स्ट्राइक की खबर आपको दे रहे हैं। बागीलर बांध के 3 गेट हैं जो खोले गए हैं। एयर स्ट्राइक, क्योंकि पाकिस्तान हम लगातार देख रहे हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वो चुप नहीं बैठ रहा है और अब उसे भी ये पता होना चाहिए कि भारत भी चुप नहीं बैठेगा। भारत भी इन हरकतों का, इन प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान की ओर से चलाया जा रहा है उसका जवाब देगा, वो भी एकदम सटीक जवाब देगा। क्योंकि वो दिन हमें याद है जिस दिन सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट में 9 ठिकाने थे और एकदम सटीक निशाना था। और वो सटीक निशाना ऐसा था, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया, पाकिस्तान में खलबली मची है, पाकिस्तान में डर का माहौल है। 22 तारीख का जब वो दिन याद करते हैं तो कहीं ना कहीं यही महसूस होता है कि आखिर कब इन आतंकियों को पूरी तरह से सजा मिलेगी, आखिर इन आतंकियों का अंत कब होगा। और सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व यही चाहता है कि आतंकियों का अंत हो। और पाकिस्तान, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, वो इन आतंकियों के लिए लड़ रहा है। लड़ भी किसके लिए रहा है? आतंकियों के लिए, जो ना जाने कितने मासूमों की जान ले चुके हैं। और हाल फिलहाल में हमने देखा कि किस तरीके से मसूद अजहर का भी बयान सामने आया था, वो भी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से ये पूरा हमला किया गया है, जवाबी कार्रवाई की गई भारत की ओर से, उसकी बहनोई भांजी जो इसमें मौत के घाट उतार दिए गए, जिनकी मौत हो गई, वो कह रहा है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। और उस मसूद अजहर ने ना जाने कितने लोगों की जान ली होगी, कितने मासूमों की जान ली होगी। और देखिए, खैर कहीं ना कहीं ये जो पूरी चीजें हैं वो भारत की ओर से की जा रही हैं। एयर स्ट्राइक के बाद अब वाटर स्ट्राइक, और ऐसे में बागीलर बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं।
और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से और राजकुमार हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिल्ली से लगातार बने हैं। ईशा, आपके पास में आ रही हूँ। फिलहाल चंडीगढ़ में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि देखिए अब तो प्रेस ब्रीफिंग भी हो चुकी है। कहीं ना कहीं आम लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको अपडेट करने के लिए प्रेस ब्रीफिंग बेहद जरूरी मानी जा रही थी, क्योंकि देखिए कई ऐसे फेक अकाउंट्स है, फेक डिटेल्स है जो सोशल मीडिया पर हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है और पाकिस्तान के द्वारा भी भ्रमित लोगों को किया जा रहा है कई तरह की अफवाहें फैलाकर। बिल्कुल, जो पाकिस्तानी सरकारी एजेंसी है वो यहाँ देश के, जो भारत देश के लोगों को भ्रमित करना चाहती है और यही वजह है कि एक प्रोपोगेंडा चलाया गया फेक न्यूज़ का पाकिस्तानी सरकारी एजेंसियों की तरफ से, जिसमें ये दावा किया गया कि हरियाणा का सिरसा एयरफोर्स जो स्टेशन है उसे उड़ा दिया गया है। इसके साथ ही अगर जालंधर आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन की बात करें, उसको लेकर भी ये फेक न्यूज़ चलाई गई कि उसे भी उड़ाया गया। इसके साथ ही अगर भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन की बात करें, उसको लेकर भी पाकिस्तानी सरकारी एजेंसी ने ये दावा किया कि उसे भी उड़ाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन हो, चाहे जालंधर का आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन हो या हरियाणा का सिरसा एयरफोर्स स्टेशन, सभी सुरक्षित हैं और लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक जो हरकत है उसमें डटा हुआ है। जालंधर की अगर बात करें तो जालंधर में शहरी इलाकों में इस वक्त लगातार ड्रोन से अटैक किया जा रहा है और मिसाइल से भी अटैक किया जा रहा है। जालंधर में इस वक्त रेड अलर्ट जारी है और जालंधर के लोगों को प्रशासन ने कहा है कि घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अटैक लगातार जारी है और बीती रात ड्रोन से जो अटैक हुआ था उसमें हालांकि जालंधर सिटी में एक जो युवक है वो घायल जरूर हुआ है और स्थिति अभी नियंत्रण में है। इसी के साथ अगर फिरोजपुर की बात करें तो वहां पर भी लगातार ड्रोन और मिसाइल से जो अटैक है वो पाकिस्तान अभी भी कर रहा है और यही स्थिति अमृतसर की है और पठानकोट की, गुरदासपुर की। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि पाकिस्तान अब गुरुद्वारों पे अटैक कर रहा है, मंदिरों पे अटैक कर रहा है, जो स्वास्थ्य सेवाएं केंद्र है उस पे अटैक कर रहा है और यहाँ तक कि स्कूलों पे भी वो अटैक कर रहा है। तो ऐसे में भारत ने अब जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो थोड़ी ही देर पहले विदेश मंत्रालय और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने कह दिया है दो टूक शब्दों में कि अब भारत एक भी इंच पीछे नहीं हटेगा। भले ही जो आर्मी सेना है पाकिस्तान की वो कह रही हो कि युद्ध की समाप्ति तो अब हम करेंगे, लेकिन अब मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ताबड़तोड़ जो कार्रवाई है अब पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर किया जा रहा है। जो देखिए खासतौर से जो सरहदी इलाकों के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान और गुजरात के जो कुछ इलाके आते हैं, ऐसे में उन लोगों पर पैनिक क्रिएट करने की, तनाव क्रिएट करने की कोशिश पाकिस्तान की यहाँ पर जारी है कि किसी तरीके के से लोगों में तनाव पैदा कर सके कि जो सिचुएशन है आउट ऑफ कंट्रोल इंडिया में हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भारतीय सेना है वो डटी हुई है। लोगों के बचाव के लिए ही ये कहा जा रहा है कि आप घरों से बिल्कुल बाहर ना निकलें, जो ऊंची बड़ी इमारतें हैं वहां पर बिल्कुल भी ना खड़े रहें, झुंड में आप बाहर ना निकलें। चंडीगढ़ का आप जिक्र कर रही हैं, चंडीगढ़ को लेकर भी यहाँ पर एक फेक न्यूज़ चलाई गई कि यहाँ पर भी इस तरीके से अटैक हुआ, लेकिन फिलहाल चंडीगढ़ पूरी तरीके से सुरक्षित है। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जो चंडीगढ़ में 18 वर्ष से आयु की जो 18 वर्ष आयु से अधिक के युवा हैं उन्हें कहा गया था कि अगर वो नागरिक स्वयंसेवक बनना चाहते हैं, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक वो बनना चाहते हैं और प्रशासन की और सेना की वो मदद करना चाहते हैं तो आप आइए। तो ऐसे में इस वक्त जो युवा हैं बहुत ज्यादा संख्या में बाहर पहुंचे हैं। प्रशासन के साथ उनकी इस वक्त बैठक टैगोर थिएटर में केंद्र सरकार भी लगातार हर एक चीज पर नजर बनाई हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी को विस्तार से साझा रखने के लिए और